नमस्कार दोस्तों। हाल ही में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो चुका है और 5 अप्रैल 2025 को हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू की एसेंट मिलने से हमारा ये बिल अब लॉ बन चुका है। सब लोगों को पता है इस समय इंडिया में हमारा हीटेड टॉपिक वक्फ अमेंडमेंट बिल चल रहा है और हाल ही में बंगाल में इस बिल पर काफी दंगे फसाद हो रहे। काफी लोगों को वक्फ का एक्चुअल मीनिंग और उसका ऑथेंटिक डेटा नहीं पता। आज हम इसकी डेफिनेशन कि वक्फ होता क्या है, इसमें वाकिफ मुतवल्ली का क्या रोल है, वक्फ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कौन करता है और इंडिया में हमारी टोटल कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है और उसकी क्या वैल्यू है। आज हम इन सबके ऊपर डिस्कस करेंगे और आज जो भी डेटा हम डिस्कस करेंगे वो हमारा ऑथेंटिक डेटा होगा, क्योंकि वो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट PIB से लिया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक गवर्नमेंट साइट है जहां से ये सारा डेटा मैंने उठाया है। वक्फ रिफर टू प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस अंडर इस्लामिक लॉ and any other use of sale of the property is prohibited. Waqf means that the ownership of the property is now taken away from the person Waqif making waqf and transferred and detained by Allah. इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम अल्लाह को या अल्लाह के नाम पे या किसी भी चैरिटेबल पर्पस के नाम पर हम दान दे देते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी, चाहे उस प्रॉपर्टी में हमारा पैसा आता हो, चाहे कोई बिल्डिंग आती हो, चाहे कोई लैंड आती हो, तो वो हम अल्लाह के नाम पे उसे दान दे देते हैं। सबसे बड़ी बात, जो भी प्रॉपर्टी हम दान दे देते हैं उसे हम वापस रिक्लेम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू वक्फ। अब बात करते हैं कि वाकिफ कौन होता है। वाकिफ वो होता है जो कि अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे दान दे देता है। अब ये प्रॉपर्टी जो है आपकी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, मनी भी हो सकती है। मुतवल्ली एक मैनेजर और एक सुपरिटेंडेंट होता है वक्फ प्रॉपर्टी की, यानी कि ये केवल वक्फ प्रॉपर्टी की केवल देखभाल कर सकता है, उसकी ओनरशिप नहीं ले सकता। ये केवल एक तरीके से केयर टेकर होता है वक्फ प्रॉपर्टी का, जो खाली वक्फ प्रॉपर्टी की देखभाल करता है कि उसको कैसे यूज करना है और उसकी कैसे देखभाल करी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है हम पे कि एक बार अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी, अगर आपने वक्फ बोल दिया कि मैंने ये प्रॉपर्टी मेरी वक्फ के नाम हो गई, यानी कि मेरी अल्लाह के नाम हो गई, या मैं इसको किसी भी चैरिटेबल पर्पज से या किसी रिलीजियस पर्पज से अपनी प्रॉपर्टी को दान देना चाहता हूँ, तो आप उस प्रॉपर्टी को ना ही तो सोल्ड कर सकते हो, ना ही किसी को गिफ्ट दे सकते हो और ना ही कोई इनहेरिट कर सकते हो, यानी कि जो आपके बच्चे होते हैं या आप किसी भी अपनी फैमिली में किसी को नहीं दे सकते। सपोज मान लो आपने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लैंड आपने वक्फ को दे दी, तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी लैंड एज इट इज रहेगी और उस लैंड से जो भी बेनिफिट आएगा, चाहे वो कोई इनकम हो, चाहे कोई रेंट हो, या चाहे उस पर कोई खेती ही क्यों ना होती हो, तो उसका जितना भी बेनिफिट है उस लैंड का वो केवल चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होगा। आप उस लैंड को अब वापस नहीं ले सकते, ना ही किसी को बेच सकते। वो प्रॉपर्टी आपकी अब केवल चैरिटेबल पर्पस के लिए ही यूज होगी और पूरे लाइफ टाइम उसको रिक्लेम नहीं कर सकते। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कौन करता है, तो इसका आंसर है कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज को ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कंट्रोल करती हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, दूसरा है स्टेट वक्फ बोर्ड्स और तीसरा है वक्फ ट्रिब्यूनल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड को उनकी पॉलिसी लेने में केवल एडवाइस कर सकती है, लेकिन किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती। बात करते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड के, ये टोटल 30 है हमारे इंडिया में और यही मैनेज करते हैं हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज को, प्रोटेक्ट करते हैं हर स्टेट। तीसरा है हमारा वक्फ ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स जो है, कोई भी अगर हमारा डिस्प्यूट है वक्फ प्रॉपर्टीज को लेके, तो उसको ट्रिब्यूनल्स डिसाइड करता है। ट्रिब्यूनल्स क्या है, हमारी एक स्पेशल कोर्ट्स हैं जिनकी पावर सिमिलर टू हमारे सिविल कोर्ट्स के जितनी है। अगर ट्रिब्यूनल ने कोई भी डिसीजन ले लिया तो वो फाइनल रहेगा और आप इसके डिसीजन को किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि हमारी वक्फ बोर्ड के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, ये डेटा मैंने PIB से लिया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से,
तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास टोटल 8.7 लाख प्रॉपर्टीज उनके अंडर में है। अगर उसका हम एरिया कैलकुलेट करें तो उसका एरिया है 9.4 लाख एकर्स पूरे इंडिया में, जिसकी वैल्यू है 1.2 लाख करोड़। अगर हम इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन रेलवे के बाद थर्ड नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास हमारे सबसे लार्जेस्ट सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें क्या वक्फ प्रॉपर्टी हर इस्लामिक कंट्री के पास है, तो इसका आंसर है नहीं। ये जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इनमें से किसी भी कंट्री के पास वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा, टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया एंड इराक, इन सारी मुस्लिम कंट्रीज के पास किसी के पास भी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। सेकेंडली, इंडिया के पास सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज ही नहीं, बल्कि इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक्ट भी है, जिससे हम सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट भी करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आऊंगा वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं और बंगाल में इतना दंगा क्यों हो रहा है इसको लेकर। सेकेंडली, ऑपोजिशन पार्टी के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसके कौन कौन से आर्टिकल्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।